आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट पलक तिवारी एंड प्राजक्ता कोहली बीइंग बुलीड बाय औरी। तो अगर मैं शुरू करूँ प्राजक्ता से, आप में से काफ़ी जानते ही होंगे शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड एन एक्टर एंड नेटफ्लिक्स की सीरीज मिसमैच के लिए हाल ही में न्यूज़ में भी रही है। वो हुआ क्या ना, अभी मिसमैच सीजन 3 रिलीज हुआ एंड नेटफ्लिक्स पर वो टॉप 5 ट्रेंडिंग में भी रहा। अपेरेंटली वो सीरीज औरी ने देखा एंड उसके रिव्यूज अपने स्नैपचैट अकाउंट पर शेयर किए। पहले आप ये स्टोरी देख लो। तो यहाँ पर लिखा था, शुड वी कम टू अ कंक्लूजन दैट प्राजक्ता इज अ ग्रेट एक्ट्रेस दैट वी आर एक्चुअली हेटिंग हर कैरेक्टर सो मच। एंड इसका जवाब देते हुए औरी ने लिखा था, येस इफ द गोल वॉज टू हिट पिम्पल देन प्रोजेक्टाइल हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि औरी सीरीज रिव्यू ही तो कर रहा है, विच इज फेयर एनफ, एज सबके अपने ओपिनियन शेयर करने का राइट होता है। बट दिस वॉज ऑल गुड अंटिल उसने प्राजक्ता को शेम करना शुरू किया। उसने इस स्टोरी में डिम्पल, जो प्राजक्ता का कैरेक्टर है ना मिसमैच में, उसको पिम्पल बोला, विच इज़ ओके। शायद उसे स्टोरी लाइन के हिसाब से सही लगा होगा। अगर ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई कैरेक्टर ऐसे इंप्रेशन छोड़ देता है दैट वी द लव देम या हेट देम टू मच, तो इट इज़ ओके। तो डिम्पल को पिम्पल कहना समझ में आता है। पर इस नेक्स्ट स्टोरी में तो उसने प्राजक्ता कोहली को ही प्रोजेक्टाइल कोहली कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ओरी ने शेयर किया, इमेजिन डंपिंग एंड रिजेक्टिंग योर मैन फॉर अ जेंडर कंफ्यूज women, then letting your gender confused Adam friend hacking your boyfriend. I'm so confused. Why is she suddenly acting better than everyone? She is starting to irritate more than projectile Kohli's character. अगर मान लो उसे सीरीज पसंद नहीं आया, प्राजक्ता की एक्टिंग पसंद नहीं आई, या फिर प्राजक्ता रियल लाइफ में भी उसे नहीं पसंद, तो इस तरीके से पब्लिक स्टोरी डालना सिर्फ उसके लिए ही क्यों? हम सबको पता है कि हाउ और इज गुड फ्रेंड्स विद जानवी कपूर एंड जानवी के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस हमने देखी है मूवीज में। और ने कभी उसे कॉल आउट क्यों नहीं किया? जस्ट बिकॉज प्राजक्ता इज नॉट इन्फ्लुएंशियल लाइक जानवी। आप खुद सोचो कि उसने जानवी को कभी कॉल आउट नहीं किया क्योंकि उसे डर है कि अगर जानवी की बैड एक्टिंग को वो कॉल आउट कर देगा तो उसे पार्टीज में नहीं बुलाया जाएगा या फ्रेंड सर्कल से निकाल दिया जाएगा। इवन सारा अली खान फॉर दैट मैटर, सारा इज ऑल्सो और इज एक्वेंटेंस। सारा की एक्टिंग लव आजकल 2 में हम सबने देखी है, पर तब तो उरी ने सारा को कॉल आउट नहीं किया क्योंकि अगेन उसे पता है शी इज कमिंग फ्रॉम एन इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड एंड प्राजक्ता उसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है, तो उसे कॉल आउट कर भी दो तो क्या ही हो जाएगा। कौन सा उसे प्राजक्ता से कोई मतलब है या बेनिफिट मिल रहा है, अनलाइक जानवी, अनन्या या फिर सारा अली खान, जिसे उसे सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड आप ये चीज़ ना नोट करना कि मुझे कोरी का प्राजक्ता के कैरेक्टर डिम्पल को रिव्यू करने से कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि वो उसे रियल लाइफ पर्सोना को बुली कर रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म देना। प्राजक्ता है तो उसे प्रोजेक्टाइल कोहली कह दो, लेकिन अपने फ्रेंड्स जानवी सारा के लिए उसका ये रिव्यूअर गायब हो जाता है। उसकी बैड एक्टिंग को वो कभी कॉल आउट नहीं करता। अगर आपको लगता है कि ओरी का अपने से कन्वेंशनल लेस इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुली करना यही तक सीमित है, तो नहीं। कुछ टाइम पहले ओरी ने ये चार्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी। तो यहाँ पर लिखा था चार्ट में, ओरी पलक हियर इफ इट्स एन अपॉलॉजी यू वांट, और उसका जवाब देते हुए ओरी ने मिडिल फिंगर शो करी। आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सारा आई एम सेइंग इट, नो बेब, ऐसा ओरी ने कहा। एंड देन पलक सेज आई एम सॉरी एंड देन ओरी सेज इधर यू अपोलोजाइज आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट कॉज यू डोंट नो हाउ टू टॉक, एंड उसके बाद पलक ने दोबारा कहा आई हैव सेड माई अपॉलोजी। अब ये चैट पढ़कर ना ऐसा समझ रहा है कि शायद पलक और ओरी के बीच कुछ हुआ एंड पलक उसके लिए अपोलोजाइज कर रही है। एंड उसके इस मैसेज से ये भी क्लियर है कि वो सारा के खातिर ये कर रही है। फॉर दोज ऑफ यू वो डोंट नो, काफ़ी टाइम से ऐसी न्यूज़ पर आ रही है कि इब्राहिम एंड पलक आर डेटिंग ईच अदर एंड सारा इज़ इब्राहिम सिस्टर। एंड पास में पलक भी इनके साथ पार्टी वगैरह करते हुए स्पॉट हुई है एंड पिक्चर्स भी वायरल हुई है। खैर, पलक ने चाहे किसी के भी कहने पर अपोलोजाइज़ किया हो, बट अपोलोजाइज़ किया। एंड अगर औरी को पलक की अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करनी थी तो इट वॉज फाइन, वो चैट पे लिख देता कि नहीं। पर पब्लिकली ये स्टोरी लगाकर औरी क्या प्रूव करना चाह रहा था कि पलक मुझसे सॉरी मांग रही है। आप सोचो, आपने किसी से अपोलोजाइज किया एंड वो अपने फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी वो अपोलॉजी शेयर कर दे, आपको मॉक करते हुए। ये तो फिर भी इंस्टाग्राम है जहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल आर प्रॉब्ली गोइंग टू वॉच इट। एंड ये स्टोरी लगाकर वो शायद ये डायनेमिक शो करना चाह रहा था कि पलक ने तो माफ़ी मांगी, पर मैं उसे माफ़ नहीं कर रहा था। अगेन, क्या वो ये अपने फ्रेंड्स जानवी, अनन्या या सारा के साथ करने का ट्राई भी करता? सर्टेनली नो। ही डिड इट विद पलक क्योंकि उससे शायद लग रहा होगा ये मेरे लिए सॉफ्ट टारगेट है। अगर बुरा मान भी गई तो मेरा क्या ही जाएगा। एंड मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था दैट वाई वाज पलक बीइंग सो क्लिंगी टुवर्ड्स देम। इट इज़ एविडेंट बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी क्लासिस्ट है। चाहे पलक की मॉम श्वेता तिवारी कितनी ही हार्ड वर्किंग टैलेंटेड क्यों ना हो, पर बॉलीवुड पीप्स विल ऑलवेज सी हर एज अ टीवी एक्टर ओनली। इस केस में इट कुड बी द फैक्ट कि पलक को अक्सर वो अपने लेवल पर ना देखते हों।
आपको सुनने में अजीब लग सकता है पर दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। बाहर सोसाइटी ना ऐसे ही काम करती है। एंड ये चीज़ तो चाणक्य नीति भी कहती है कि फ्रेंड्स ना हमेशा अपने स्टेटस के होने चाहिए। अगर ऊपर वाले हो या नीचे वाले हो, दोनों ही आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। एंड पलक ऐसा नहीं है कि शी इज़ नॉट टैलेंटेड, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी कैन लर्न सो मच फ्रॉम हर मदर। अगर उसे इस ग्रुप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो वाई इवन बी अ पार्ट ऑफ इट। शी कैन इजीली बी एन इन्फ्लुएंसर या फिर कंटेंट क्रिएटर। अपने डिग्निटी के आगे तो कुछ नहीं होता ना। उसके मॉम ने अकेले उससे बड़ा किया है एंड शी हैज सैक्रिफाइस सो मच फॉर हर। शी शुड बी प्राउड ऑफ हर मॉम एंड ऐसे लोगों से खुद को उसे डिटैच कर लेना चाहिए हु लुक डाउन अपॉन हर। वाई ट्राई टू फिट इन अ टॉक्सिक सर्कल। एंड कमाल की बात यह है कि जिस सारा ने पलक को अपोलोजाइज करने के लिए बोला ओरी को, वही सारा डज नॉट इवन फॉलो पलक तिवारी ऑन इंस्टाग्राम। पलक उसको फॉलो करती है लेकिन सारा उसको फॉलो नहीं करती। लेकिन सारा औरी को फॉलो करती है। एक बार तो औरी ने श्रुति हासन को रूट तक कहा था, पर जब श्रुति से पूछा गया तो शी मेंशन कि वो औरी को कभी मिली ही नहीं, तो शी डजंट इवन नो कि औरी ने उसे क्यों रूट कहा। और अगर श्रुति हासन की बात सच है ना, तो इतना तो समझ में आता है दैट औरी अपने आप काफी सारी चीजें अज्यूम करता है एंड लोगों को सर्टेन टैग्स दे देता है डिपेंडिंग कि वो उन्हें पसंद है या फिर नहीं, वो उसके लेवल के हैं या फिर नहीं। खैर, अगर मैं वापस पलक और औरी की कंट्रोवर्सी पे आऊँ ना, तो उस फियास्को के टाइम पर जब ये हुआ था तो मुझे लगा था कि शायद कुछ स्पॉन्सरशिप होगी या फिर कुछ कोलैब होगा जो ये दोनों कर रहे होंगे। बट नॉट वॉज नॉट द केस, कोई कोलैब नहीं हुआ बाद में जा करके। एंड दिस मेड मी रियलाइज एंड वंडर कि औरी इज डेफिनेटली एन एंटाइटल्ड रिच किड। वो कोई ऐसा इंसान है जो स्टार किड्स को कभी कॉल आउट नहीं करेगा बिकॉज दे हैव रियली फेमस पेरेंट्स, बट ही वुड नॉट थिंक ट्वाइस टू डिसरिस्पेक्ट समबडी जो उतना फेमस नहीं है, या फिर अगर उनके उतने फेमस पेरेंट्स नहीं है। आप खुद सोचो, जो ये काम उसने पलक या फिर प्राजक्ता के लिए किया, क्या वो सुहाना, अनन्या, खुशी, जानवी इन सबके साथ कर पाता? ही माइट नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग दैट। पर इस इंसिडेंट से ना मैंने तो कुछ 2-3 चीजें सीखी। पहला तो ये कि अगर आपको कभी भी लगता है कि सामने वाला आपका मजाक उड़ा सकता है, आपको बाद में मॉक कर सकता है, तो उसको इस तरीके से अपोलोजाइज करना ही नहीं है चैट में। अगर आपको करनी है, डायरेक्टली बात करो। इफ यू थिंक कि आपकी चैट फॉरवर्ड हो सकती है बाद में, इट कुड बी डेट्रीमेंटल फॉर यू, व्हाई डू इट इवन एट द फर्स्ट प्लेस? सेकेंडली, व्हाई इवन फिट इन एक ऐसे टॉक्सिक सर्कल में जो आपको वैल्यू नहीं करते? उससे खुद को डिटैच करो। जरूरी नहीं है कि आपको किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ खुद को फिट इन करने की जरूरत है। आई नो कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे शायद उस सर्कल में फिट इन होना चाहिए, नहीं तो मैं अकेली रह जाऊंगी, अकेली रह जाऊंगा। दैट्स ओके। अगर आप अकेले हो तो सो मेक योर ओन सर्कल। एंड ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे टॉक्सिक सर्कल में या ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहने से अच्छा है अकेले ही रह लो। दैट प्रोबेबिलिटीज गिव्स यू पीस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिग्निटी, जो उस टॉक्सिक सर्कल में रह करके आपको नहीं मिल सकती। ना मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे पलक की चैट और ने लीक कर दी थी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपने किसी को अपना फ्रेंड माना हो, उसके साथ आप काफी वल्नरेबल हो गए हो, लेकिन वो चैट या फिर वो आपका मैसेज बाहर लीक हो गया हो? अपनी पर्सनल स्टोरी अगर ऐसे कुछ है ना, तो प्लीज शेयर करना कमेंट्स में, ताकि अगर उसमें कुछ सीखने लायक हो तो सामने वाला कैन लर्न फ्रॉम इट। बाकी अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं। प्लीज टू शेयर देम इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।